गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए परिभाषा। जब किसी वाक्य का एक शब्द में प्रयोग किया जाए, कोई भी वाक्य है, उस वाक्य का जो अर्थ निकलता है, जो उसका सारांश है, वो एक शब्द में कहा जाए। यानी कि उस वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाए, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग लिखते समय या बोलते समय संक्षिप्तता की सुविधा के लिए, यानी कि अधिक लिखना भी नहीं पड़े और अधिक बोलना भी नहीं पड़े, तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भाषा की दृष्टि से यह बहुत श्रेष्ठ है। देखिए, कुछ उदाहरण हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, उसको एक शब्द में कहते हैं अजर। जर का अर्थ होता है बुढ़ापा, और अजर का मतलब जो कभी बूढ़ा न हो या बुढ़ापा न आए। जो दिखाई न पड़े, जो दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं एक शब्द में अदृश्य। वह जो पहले ही जन्मा हो, यानी कि दो भाई हैं, उनमें से जो बड़ा है, जो छोटे से पहले जन्मा है, हम उसको अग्रज कहते हैं। जय का अर्थ होता है जन्मना, अग्र का अर्थ होता है पहले, तो अग्रज। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। जिसके समान दूसरा ना हो, यानी कि जिस व्यक्ति के समान संसार में दूसरा कोई नहीं है, तो उसे हम कहेंगे अद्वितीय। आत्मा से संबंधित, आत्मा से संबंधित जो भी विचार हैं, उन्हें हम कहेंगे आध्यात्म। और आत्मा का जो अध्याय होता है, उससे कहेंगे हमें आध्यात्मिक। गजट में प्रकाशित सूचना, जो सूचनाएं गजट में प्रकाशित की जाती हैं, उन्हें हम अधिसूचना कहते हैं। जो सबके मन की बात जानता है, जो सबके मन की बात जानता है, सबके मन में क्या है, उसे हम कहेंगे अंतर्यामी। पलकों को बिना झपकाए, यानी कि एक टक देखना, उसे कहेंगे अनिमेष। जो बाद में जन्मा हो, उसे हम कहेंगे अनुज। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, और जय का अर्थ हो गया जन्मना या बाद में जन्मने वाला, अनुज छोटा भाई। गद्य पद्य मिश्रित रचना, एक काव्य है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है, तो मिश्रित जो शैली है उसको हम कहेंगे चंपू। जिसे पार करना कठिन हो, जिसको पार करना मुश्किल हो, उसे हम कहेंगे दुस्तर, यानी कि मुश्किल से तैरकर। जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो, जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे हम कहेंगे निरक्षर। और जो पढ़ा लिखा न हो, उसे हम कहेंगे अनपढ़। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो,
किसी एक विशेष भाषा का पूरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भाषाविद कहलाता है। जो कम बोलता है, कम बोलने वाला व्यक्ति होता है, उसे हम कहते हैं मितभाषी। जो कम खर्च करता है, कम खर्च करने वाला व्यक्ति होता है मितव्ययी। वह जो वर्णन से परे हो, जिसका वर्णन न कर सकें, वर्णनातीत। जो बहुत ज्यादा बोलता है, कुछ व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते हैं जिसको हम कहते हैं वाचाल। कहावत भी है, वाचालो लभते नाशम। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको कहते हैं वात्सल्य। जो विषय विशेष का ज्ञाता हो, किसी विषय के अंदर विशेष ख्याति प्राप्त करने वाला व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाता है। जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो उसे कहते हैं वैयाकरण। छूत से फैलने वाला रोग, यानी कि एक दूसरे को छूने से जो बीमारी फैलती है उसको हम कहते हैं संक्रामक। उसी समय घटित होने वाला, यानी कि एक समय दो घटना होती हैं, उसे हम कहते हैं समकालीन। यानी कि दो विद्वान एक ही समय में पैदा हुए तो वो समकालीन कहलाएंगे। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ। तो दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, ये उदाहरण श्रेष्ठ हैं। जो परीक्षाएं होती हैं उनमें इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।